हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सीडीपी का एक धमाकेदार यहां पर मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग को 30 क्वेश्चन देखने मिलेगा और ये 30 के 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एग्जाम से संबंधित सवाल होंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भर दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर एक में है कि बहुविकल्पीय प्रश्न किसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऑप्शन एक में है केवल ज्ञान का, बी में है ज्ञान व बोध का, सी में है प्रयोग व कौशल का एंड डी में आप लोग का है ज्ञान बोध व प्रयोग का। दोस्तों इसमें राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है यो ज्ञान यो बोध का परीक्षा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहां पर जितने भी आप लोग सवाल देखेंगे ये फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सीटेट और जेटेट का जो आप लोग का सिलेबस है ये आप लोग का पैटर्न तो सेम रहता है लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए में है उसकी साज सज्जा, बी में है फर्नीचर व्यवस्था अथवा बैठने की व्यवस्था, सी में है श्याम पट एंड डी में आप लोग का है उपयुक्त सभी। तो कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो आपका होता है दोस्तों श्याम पट, जिसको आप लोग ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और तीसरा में आप लोग का सवाल है कि विद्यार्थियों को नकारात्मक यानी नेगेटिविटी पुनर्बलन देना चाहिए। ऑप्शन ए में है सदैव, बी में है कभी कभी, सी में है कभी नहीं और डी में आप लोग का है यथा आवश्यक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों नंबर 4 सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और 4 में आप लोग का सवाल है कि एक छात्रा का सबसे उत्तम गुण है, क्या गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए में है छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, बी में है उसमें लचीलापन होना, सी में है उसका पक्षपात रहित होना एंड डी में आप लोग का है अच्छे भाषण देने की योग्यता होना। इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें लचीलापन होना। तो एक छात्रा का सबसे उत्तम जो गुण होता है वो क्या होता है, उसमें लचीलापन होना। नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि विद्यालय में बच्चों को निश्चित समय के लिए कैसा जीवन बिताना होता है। ऑप्शन एक में है कैदी के समान, बी में है महात्मा के समान, सी में है योगी के समान एंड डी में आप लोग का है चोर के समान। तो दोस्तों विद्यालय में बच्चों को जो निश्चित समय बिताना चाहिए वो कैसे बिताना होता है, उन लोग को कैदी के समान बिताना होता है। जैसे जेल में कैदी होता है उसके जैसा होता है, उसको वैसे ही महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में है दमघोटू, बी में है घर जैसा, सी में है कड़ा अनुशासित और डी में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय यानी स्कूल का जो माहौल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एकदम घर के जैसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 7 नंबर में आप लोग का सवाल है कि बार बार असफल होने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए में है उसमें हीन भावनाओं का जन्म होता है, बी में है वो विद्यालय छोड़ने की सोचने लगता है, सी में है उपयुक्त दोनों एंड डी में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि अत्यधिक डांट फटकार के कारण बच्चे जो हैं स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। ऑप्शन ए में है जिद के कारण, बी में है इस फटकार से बचने के लिए, सी में है माता पिता के डर से एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फटकार से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस नहीं है ये दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का क्या है डांट, ठीक है। तो डांट फटकार से बचने के लिए क्या करते हैं अधिकतर बच्चे जो हैं स्कूल को छोड़ देते हैं। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि समायोजन की सबसे पहली सीढ़ी क्या है। ऑप्शन ए में है विद्यालय, बी में है परिवार, सी में है महाविद्यालय एंड डी में आप लोग का है मदरसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समायोजन की सबसे पहली सीढ़ी क्या है परिवार यानी फैमिली। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षक है यानी एक टीचर है क्या, एक व्यवसाय है, व्यापार है, एक विनियोग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक दोस्तों आप लोग का एक व्यवसाय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर।
नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे, इस कथन का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए में है शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो, शिक्षा सस्ती हो। बी में है शिक्षा सस्ती हो। सी में है बच्चा शिक्षित हो। एंड डी में आप लोग का है प्रत्येक परिवार खुशहाल हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ और शिक्षा सस्ती हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा के रूप में उसी व्यक्ति का चयन हो जो उच्च जाति से संबंध हो। बी में है आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से हो। सी में है जिसके माता पिता शिक्षक हो, जिसमें पर्याप्त शैक्षणिक व अध्यापन में रुचि हो। एंड डी में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसके माता पिता शिक्षक हो, जिसमें पर्याप्त शैक्षणिक व अध्यापन में रुचि हो, उसी को क्या होना चाहिए दोस्तों? शिक्षक के रूप में उसी व्यक्ति का चयन होना चाहिए। नंबर 13 में आप लोग का सवाल है नवोदय विद्यालय संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से। बी में है माध्यमिक शिक्षा से। सी में है मंद बालकों की शिक्षा से। एंड डी में आप लोग का है गूंगे बहरों बालकों की शिक्षा से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 13 का सी, यानी नवोदय विद्यालय संबंधित है दोस्तों मंद बालकों की शिक्षा से। नंबर 14 में आप लोग का सवाल है यहाँ पे कि छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं कहाँ पर? सुनकर, पढ़कर, लिखकर या उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं ये तीनों क्रिया करके, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है एजुकेशन। यह शब्द मूलतः ग्रीक भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, एशियाई भाषा का एक शब्द है या फिर रोमन भाषा का एक शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा जो है ये आप लोग का एक लैटिन भाषा का शब्द है। नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता है। क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण। बी में है सबके लिए शिक्षा। सी में है अनौपचारिक शिक्षा। एंड डी में आप लोग का है समाज के पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता क्या है? वो आपका है सबके लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है ना? आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? सहमत, उसके बाद आप लोग का है प्राय, सी नंबर में है संभवतः एंड डी में आप लोग का है सहमत। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्या ऑप्शन है? नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? संभवतः। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि समय पर शुल्क जमा न करने पर प्रधानाचार्य बच्चों को क्या करते हैं? दुलारते हैं। बी में है डांटते हैं। सी में है स्नेह करते हैं। एंड डी नंबर में है आप लोग का कुछ नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या करते हैं? समय पर शुल्क न जमा करने पर प्रधानाचार्य जो आप लोग का हेडमास्टर है वे बच्चों को क्या करते हैं? डांटते हैं। नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि परिस्थितियों अनुकूल न होने पर बच्चे कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उदंड हो जाते हैं या फिर जिद्दी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परिस्थितियों अनुकूल न होने पर बच्चे कैसे हो जाते हैं? बच्चे उदास हो जाते हैं। नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि मरुस्थल में रातें ठंडी क्यों होती है? इस प्रश्न से किस शैक्षिक उद्देश्य का मूल्यांकन होता है? ज्ञान का मूल्यांकन होता है, विश्लेषण का मूल्यांकन होता है या फिर दिशा का मूल्यांकन होता है? एंड डी में आप लोग का है प्रयोग का मूल्यांकन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयोग का क्या होता है? मूल्यांकन होता है। मरुस्थल में ठंडी रात होती है, तो इस प्रश्न से दोस्तों किस शैक्षिक उद्देश्य का मूल्यांकन होता है? न दोस्तों प्रयोग का मूल्यांकन होता है।
नंबर 21 में सवाल है कि शिक्षक की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए में है भाषण विधि, बी में है पाठ्य पुस्तक विधि, सी में है प्रोजेक्टर विधि एंड डी में आप लोग का है पर्यटन विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोजेक्ट विधि। तो शिक्षक की सबसे उत्तम विधि जो है इनमें से हो जाएगा आप लोग का प्रोजेक्ट विधि। नंबर 22 में आप लोग का सवाल है बीटीसी शब्द का पूरा नाम है, क्या है। बेस्ट टीचिंग कोर्स, बी में है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, सी में है बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट एंड डी में आप लोग का है बेसिक टीचिंग कोर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी बीटीसी का फुल फॉर्म होता है आप लोग का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, बीटीसी यानी बीटीसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 23 में सवाल है कि शिक्षक एवं सीखना होता है केवल कक्षा के कमरे में और घर दोनों में, सी में है केवल घर में एंड डी में आप लोग का है ना तो घर में ना ही कक्षा में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी कक्षा के कमरे में और घर दोनों में शिक्षक एवं सीखना होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम हो सकती है। राष्ट्रभाषा, बी में है प्रादेशिक भाषा, सी में है अंतर्राष्ट्रीय भाषा एंड डी में आप लोग का है मातृभाषा। तो शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो सकता है दोस्तों, मातृभाषा जिसको मदर टंग या तो घर की भाषा के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो सकता है, मातृभाषा। नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रमुख शिक्षण कार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पढ़ना, बी में है लिखना, सी में है शब्द रचना और डी में आप लोग का है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पढ़ना। तो एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रमुख शिक्षण कार्य क्या होना चाहिए, 25 का ए नंबर यानी क्या हो जाएगा पढ़ना। नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि का कार्य होता है, कैसे। अवरुद्ध हो जाता है, गतिशील हो जाता है, क्रमिक परिवर्तन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अवरुद्ध हो जाता है। तो किशोरावस्था के बाद क्या होता है, शारीरिक वृद्धि का जो कार्य होता है वो अवरुद्ध हो जाता है यानी रुक जाता है। नंबर 27 में सवाल है कि छात्रों को झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने के लिए आप निम्न में से किस उपाय को अपनाएंगे। ऑप्शन ए में है उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, बी में है उन्हें बताएंगे कि झूठ बोलना एक अपराध है, सी में है सत्य बोलने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करके एंड डी में आप लोग का है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि अनुसंधान का उद्देश्य है क्या। योग्यता में सुधार, बी में है अपनी ख्याति को बढ़ाना, सी में है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना एंड डी में आप लोग का है नौकरी की अनिवार्यता की पूर्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। ये किसका उद्देश्य है, ये अनुसंधान का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 में सवाल है कि समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या करना चाहिए। समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, बी में है समय बिताने पर पछताना पड़ता है यह बतलाना, सी में है स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए एंड डी में आप लोग का है उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए समय को बर्बाद न करने हेतु। तो छात्रों को क्या करना चाहिए, समय का क्या करना चाहिए दोस्तों, स्वयं सदुपयोग करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 30 नंबर और 30 नंबर में है कि आपकी शिक्षक को पसंद करेंगे कौन, जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो, बी में है जो सामान्य स्तर का हो, सी में है जैसा समाज में प्रचलित हो एंड डी में आप लोग का है जैसा देश में प्रचलित हो।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपके शिक्षक को पसंद करेंगे कौन, जो देश की आवश्यकता के अनुकूल हो। ठीक है, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग ईमानदारी से अपना स्कोर जो है बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और कितना आप लोग का सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये भी दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।